Hello students, today we start class 11th math chapter 9 miscellaneous exercise. Question 4 देखिए, find the sum of all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. ठीक है, आपको वो नंबर का सम निकालना है जो 7 से डिविजिबल हैं. ठीक है, वो लाई करते हैं 200 और 400 के बीच में. ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर है वो आपके पास 200 के बाद का लेना है. 201 डिविजिबल नहीं है, 202 भी डिविजिबल नहीं है, बट 203 डिविजिबल है. ठीक है, तो आपने चेक करके देखना है 201 को, 202 को. ये 203 जो है वो मैं करके बता रही हूँ. 2 से किया आपने 14 आया, 6 3 और 9 से हुआ 63. क्लियर है. अब आप देख रहे हैं बेटा 400 के पहले का नंबर है 399. ठीक है, तो वो 7 से डिविजिबल है. 7 5 ज़ा 35, 4 9 7 7 ज़ा 49. यस, तो ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं आपके पास. ओके बेटा, तो आपने इसके लिए सीक्वेंस बनानी है. ठीक है, आप लिखेंगे द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7. ठीक है, तो वो आपके पास आया 203, 200. इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 210. फिर इसमें 7 ऐड किया 217, सो ऑन तो 399. ठीक है, तो आप देख रहे हैं सब में 7 7 प्लस हुआ. ठीक है, तो बेटा ये सीक्वेंस आपकी किस फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है. ओके, तो ए यहाँ पे आपके पास 7 है और डी जो कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे A2 में से A1 निकालेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा. और ए एन टर्म और लास्ट टर्म आपके पास क्या है 399. ठीक है, जो nth टर्म होती है और लास्ट टर्म वो सेम होता है, वो कितनी है 399. क्लियर है बेटा. अब आप देख रहे हैं आपको सम निकालने के लिए यहाँ पे n चाहिए, बट n तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो n हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो वो हमारा nth टर्म से आएगा. किससे आएगा, nth टर्म से. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हमें दी है 399. ए आपके पास, सॉरी बेटा, ए आपके पास 203 है. क्लियर है. ए क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म है 203 और डिफरेंस जो है वो है 7. ठीक है, तो 203 प्लस n-1 डी है आपके पास 7. क्लियर है बेटा. अब 399 माइनस 203 इज इक्वल टू n-1 7. क्लियर है. 9 में से 3 गया 6, 9 का 9 और यहाँ पे 1. ओके, और ये 7 जो है वो नीचे आ गया यहाँ पे. n-1 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, बचा यहाँ पे 5 और 6, 7 8 ज़ा 56, 28. ये 1 इधर आ गया प्लस हो गया इक्वल टू n. ठीक है, तो n हम इधर शिफ्ट करें, ये आ गया 29 आपके पास. n आ गया आपके पास 29. ठीक है, अब आपको सम टू n टर्म्स फाइंड करना है, सम टू n टर्म्स. ठीक है, तो n हमारे पास कितना आ गया 29. ओके बेटा, तो 29 टर्म का आपको सम करना है. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो सम के दो फार्मूले हैं. ठीक है, एक है n/2 और 2a प्लस n-1 डी. ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में किए थे इसके दो फार्मूले. ओके, 29 इक्वल टू n/2 और a प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, जहाँ पे आपको लास्ट टर्म गिवन होती है तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो इसलिए हम सम का ये वाला फार्मूला लगा लेंगे. क्लियर है बेटा. तो हमारे पास S29 इक्वल टू n/2 a प्लस l. ठीक है, तो S29 आपको निकालना है. n आपके पास 29/2 है, ए आपके पास है 203 प्लस लास्ट टर्म है 399. ठीक है बेटा, तो अब आप 29 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, आप ऐसे रखेंगे इसको और मल्टीप्लाई में आपके पास इसका सम होगा. 3 और 9 कितना हो गया 2, 9 और 0 9 और कैरी 1 0 आ गया आपके पास. ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 1 6. ठीक है, 2 से कटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 1. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 29 1 ज़ा कर लेंगे 29 क्योंकि ये 0 है, कैरी आ जाएगा 2. 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 8. ठीक है, तो आपके पास सम टू 29 टर्म्स जो आया वो क्या आया 8729. ठीक है बेटा, तो आपके पास
इसका आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ठीक है, आपको सम ऑफ इंटीजर निकालना है जो डिविजिबल हैं किससे, 2 और 5 से। ठीक है, तो बेटा हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे 2 और 5। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वो इंटीजर का सम करेंगे जो 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, फिर बाद में हम करेंगे जो 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, फिर उसमें आपके पास कॉमन आएंगे कुछ, क्योंकि 2 और 5 से सेम नंबर भी डिविजिबल होंगे कुछ। ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे, वो क्या करेंगे, उसका सम माइनस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास जो इंटीजर हैं, लिखेंगे आप इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वो इंटीजर लेने हैं आपने जो डिविजिबल हैं 2 से। ठीक है बेटा, 1 से लेके 100 तक नंबर, 1 तो नहीं होता, 2 होता है आपके पास, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 6 के बाद 8, 10 सो ऑन, ये 100 तक ये डिविजिबल हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी सीक्वेंस जो बन रही है वो एपी में है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 ही प्लस हो रहा है इसमें, क्लियर है। तो ए जो आपके पास है 2 है, और डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 है आपके पास, और nth टर्म और लास्ट टर्म है वो आपके पास 100 है। ठीक है बेटा, अब हमें सम निकालने के लिए n चाहिए, क्लियर है। सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए ना, तो इसलिए हम nth टर्म से क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, a प्लस n-1d। ठीक है, अब an बेटा हमारे पास है 100 और a आपके पास क्या है 2 प्लस n-1d आपके पास है 2। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं 100 में से 2 माइनस करेंगे आप, n-1 और ये 2, 98, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये आपके पास n-1, ये कटिंग किया आपने 49 हो गया, ये 1 इधर प्लस हो गया, ये n आ गया, n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 50 आ गया। ओके बेटा, n आ गया आपके पास, तो आप इसकी सम निकाल सकते हैं, है ना। तो सम टू n टर्म्स वो क्या है आपके पास, इसमें अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा लगाएंगे, लास्ट टर्म। ओके, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पे, तो सम टू 50 टर्म्स का आपके पास आया 50/2, ए आपके पास 2 है, प्लस एल जो है वो आपके पास कितना है, लास्ट टर्म 100 है। अब ये कटिंग हुई आपके पास 25 आया, मल्टीप्लाई में 102 आया। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 ज़ा 50, 25 1 ज़ा 25, तो ये आपके पास सम टू 50 टर्म्स आ गया। ओके बेटा, अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप है इसका, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 से जो इंटीजर डिविजिबल हैं। ठीक है, अब बेटा 5 से जो डिविजिबल हैं तो वो आपने देखा 5 का 5 आएगा, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है। ठीक है, सो ऑन ये चलते जाएंगे। ओके बेटा, अब ये सीक्वेंस भी आप देख रहे हैं, 5 में प्लस हुआ 5, 5 में प्लस हुआ 5, सॉरी 10 में प्लस हुआ 5, 15, 15 में प्लस हुआ तो 5, ए आपके पास क्या है 5 है, ये भी एपी में आपके पास, डी आपके पास क्या है 5 है, और ए nth लास्ट टर्म है जो आपके पास वो क्या है 100 आपके पास। ठीक है, अब हमें सम निकालने के लिए क्या चाहिए, n चाहिए, तो a प्लस n-1d, हम यहाँ से n निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो लास्ट टर्म है हमारे पास 100, a है हमारे पास 5, n-1d, d भी 5 है, तो 100 - 5 करेंगे यहाँ पे, n-1 और ये 5 आ गया आपके पास। ओके बेटा, अब ये 95 और ये 5 नीचे आ जाएगा, n-1, ये कटिंग हुई आपके पास 19 आया, 19 और 1 ये वाला आ गया। ठीक है, n इक्वल टू आपके पास 20 आ गया, क्लियर है। अब आपको निकालना है सम टू n टर्म्स, वो फार्मूला आप वही लगाएंगे लास्ट टर्म वाला, a प्लस l वाला। ठीक है, तो आपके पास n कितनी है 20 है, 20/2, और a आपके पास 5 है, l आपके पास 100 है। ठीक है, ये कटिंग किया आपने 10 आया आपके पास, और ये 105 है, आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1050, ये आया आपके पास, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास है SN आ गया आपके पास
और आप निकालेंगे जो कॉमन हमारे पास मल्टीपल आए हैं। 2 में देखा आपने, 2 में भी 10 वाले नंबर आ रहे थे, ठीक है। और आपने 5 वाला देखा, 5 में भी 10 वाला नंबर आ रहे थे। अब आप निकालेंगे इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है। 10 तो बेटा हमारे पास 10 से जो डिविजिबल होते हैं, 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, सो ऑन, ये 100 तक चलता है। क्लियर है बेटा, है ना। तो ये 100 तक आपके पास नंबर आते हैं। अब आप ए देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 है, डी हमारे पास वो भी 10 है, और लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो क्या है, 100 है। ओके बेटा, अब अगेन आपको एन निकालना है यहाँ से, तो हमें एन तो दिख रहा है यहाँ पे, एन 10 है, ठीक है। क्लियर है, तो आप वैसे सीधा भी लिख सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी कर लें, तो nth टर्म है आपके पास 100, ए है आपके पास 10 प्लस एन माइनस 1, और ये 10 है। 100 में से आपने 10 निकाला, एन माइनस 1 और 10, तो ये 90 आया, 90 अपॉन आपने 10 रखा, तो n माइनस 1। क्लियर है बेटा। अब आप इसके बाद देख रहे हैं ये आपके पास 0 से 0 कट हो गया, 9 आया, ये वाला 1 इधर गया और ये n आ गया, तो n इक्वल टू 10 आ गया आपके पास। ओके बेटा, अब आपने इसका सम टू एन टर्म्स निकालना है ना। तो सम टू एन टर्म वही हम लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 और a प्लस एल, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं n हमारा क्या है, 10 है, 10/2, और a हमारे पास 10 है प्लस लास्ट टर्म क्या है, 100 है। कटिंग किया आपने, 5 आया, मल्टीप्लाई में आपके पास 110 आया, तो मल्टीप्लाई जब किया अब आपके पास 550 आया। ओके बेटा, अब आपने देखा हमारे पास ये आए जो नंबर डिविजिबल बाय किससे हैं, 2 से हैं, तो वो कितने हैं आपके पास, नंबर डिविजिबल बाय 2 से, ठीक है। तो वो आपके पास 50 थे, तो उसका सम जो आया था हमारे पास वो कितना आया था, 2550, ठीक है। तो आप निकालेंगे द रिक्वायर्ड सम, आप क्या निकालेंगे, द रिक्वायर्ड सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, ठीक है। जो 2 और 5 से हों, जो 2 से डिविजिबल हैं, 5 से जो दोनों से हैं वो हमने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो वो आपके पास क्या आएगा बेटा, 2550 प्लस आएगा 105 माइनस होगा 550, ठीक है। क्योंकि हमने जो 2 से मल्टीपल किए थे नंबर, उनका सम था 2550, और जो हमने 5 से किए थे डिविजिबल नंबर, उसका था सम हमारे पास 1050, और जो इन दोनों में कॉमन थे वो कौन से थे आपके पास, 10 वाले, ठीक है। तो वो हमने बाहर निकाल दिया, उसका सम वो कितना था, 550, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा वो 3050 आएगा। क्लियर है बेटा, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर, ठीक है। आपको सम निकालना है उन 2 डिजिट नंबर का जो डिविजिबल हैं 4 से, बट रिमाइंडर छोड़ते हैं आपके पास 1, ठीक है। तो फर्स्ट हम पहले वही नंबर निकालेंगे। क्लियर है, फर्स्टली वी हैव टू find 2 digit numbers which are divisible by 4 yields remainder 1, ठीक है। क्लियर है बेटा।
आपने वो नंबर निकालने हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है, और रिमाइंडर छोड़ते हैं 1। आपको बेटा पता है 4 का टेबल हम 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 4 4 ज़ा 16, ओके, 4 5 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। आप देख रहे हैं, आप इसमें क्या कर लेंगे, +1 कर लेंगे, इसमें भी +1 कर लेंगे, ठीक है, इसमें भी +1 कर लेंगे। क्लियर है बेटा, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए ना जो क्या करते हैं, रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं आपके पास सीक्वेंस आ रही है 13 17 21, ऐसे चलती जाएगी, और लास्ट में आप देख रहे हैं, आप करके देखेंगे जो 96 है ना बेटा, वो डिविजिबल है किससे, 4 से, बट हम उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 97 आ जाएगा, तो वो डिविजिबल नहीं है इससे, और रिमाइंडर क्या करेगा आपका, एक छोड़ेगा, ठीक है। तो बेटा आपके पास ये देख रहे हैं, आपके पास AP सीरीज़ होगी, ये भी, ये आ गया 13, A आ गया 13, एंड जो D है कॉमन डिफरेंस, वो 17 में से 13 गया 4, 21 में से 17 गया 4, ओके। एंड बेटा nth टर्म और लास्ट टर्म जो है आपके पास वो क्या है, 97। क्लियर है बेटा। अब आप सब मिल गया आपको, आप इजी हो गया, बट आपको n निकालना है, तो n हम nth टर्म से ही निकालते हैं, a + n-1d। क्लियर है बेटा। तो a nth टर्म है आपके पास 97, a है 13 + n-1, d है बेटा आपके पास 4, ओके। 97 में से 13 माइनस करेंगे, n-1, और आपके पास यहाँ पे है 4, 7 में से 3 गया 6, और 9 में से 7 में से 3 गया 4 आता है बेटा, 4, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो ये 4 नीचे आएगा, अब इसके n-1, ये कटिंग किया आपने, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, ठीक है, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n = क्या आ गया आपके पास, 22, ठीक है बेटा। अब आपको क्या निकालना है, सम टू n टर्म्स, तो n टर्म्स का जो सम है, हम लास्ट टर्म गिवन है तो इसलिए लास्ट टर्म वाला फार्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। तो S22 आप निकालेंगे 22/2, तो A आपके पास है बेटा 13 + लास्ट टर्म है 97, ठीक है। अब ये कटिंग किया, आपके पास 11 आया, 3 और 7 0 हो गया, 9 और 1 10, 10 और 1 11, ठीक है बेटा। और ये आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना है, 11 11 ज़ा 121, और ये आ गया 1210, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ओके बेटा। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू बेटे।